5 मई को ही मनोज पाटिल ने अपनी अर्धांगिनी की मांग में सिंदूर भरा था और धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। लेकिन जब देश की महिला और उसके सिंदूर को बचाने के लिए सेना के जवान मनोज की जरूरत है, इसलिए उन्हें सीमा पर वापस जाना पड़ रहा है। शादी के महज 2 दिन के बाद जब मनोज वापस ड्यूटी पर जा रहे थे तो उसका परिवार और उसकी पत्नी भावुक हो गए। स्टेशन पर मौजूद हर कोई नजारा देख रहा था। मनोज पाटिल की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपके कल के लिए सेना का हर जवान अपनी हर सांस दांव पर लगा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं NSS न्यूज। भारतीय सेना के जवानों की देशभक्ति सिर्फ युद्ध के मैदान पर सीमित नहीं होती, बल्कि उनके हर फैसले में झलकती है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पचौरा के रहने वाले मनोज पाटिल ने यह बात एक बार फिर साबित कर दिया कि शादी के ठीक 2 दिन बाद जब सामान्य तौर पर हर कोई दूल्हा घर की रस्मों में मेहमानों में व्यस्त रहता है, अपनी अर्धांगिनी के साथ रहता है, उस वक्त मनोज अपने हाथों में मेहंदी, शरीर पर हल्दी लगाए सीमा की ओर रवाना हो चुके हैं, क्योंकि उस समय देश बुला रहा था। 5 मई को मनोज पाटिल की शादी हुई धूमधाम के साथ। परिवार, रिश्तेदार और गाँव वालों भी इस खुशी के मौके पर शामिल हुए थे। लेकिन शादी के ठीक 2 दिन बाद 7 मई को उन्होंने आर्मी के तत्काल सीमा पर ड्यूटी पर लौटने का आदेश मिला। 8 मई की सुबह को वह हाथों में मेहंदी, शरीर पर हल्दी के रंग के साथ निकल गए। वर्दी पहनने के लिए रवाना हो गए सीमा पर देश के लिए लड़ने के लिए। देश में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरकार ने सभी जवानों की छुट्टी रद्द कर दी है। ऐसे मौके पर जो भी जवान छुट्टी पर हैं, उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने के लिए आदेश मिल गया है। मनोज भी उसी देश के तहत 8 मई की सुबह सीमा की ओर निकल पड़े। अमिनी पाटिल अपने पति के साथ फैसले को पूरी तरीके से समर्थन देते हुए नजर आई हैं। इस नई नवेली दुल्हन ने कहा कि देश की सेवा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यह गर्व की बात है कि मेरे पति को यह मौका मिला है। मैं पूरी तरीके से उसके साथ हूँ। सीमा की ओर जाते हुए मनोज पाटिल ने कहा, देश पहले है, शादी और पारिवारिक खुशी के बाद में आती है। हमारे भारतीय नागरिकों की बात ही अलग है, जो कि उनको सबसे अलग दिखाती है। कुछ भी हो, सबसे पहले देश आगे आता है। घर की खुशी हो या फिर जीने से मरने की बात हो, सबसे पहले हिंदुस्तानियों के दिल में हिंदुस्तान आता है और देश के लिए हिंदुस्तानियों के प्रति झलकता हुआ प्यार। जब देश को हमारी जरूरत होती है तो हम हर चीज को छोड़ सकते हैं। मनोज की यह कहानी सिर्फ जलगांव नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं को संदेश देती है कि असली वीरता सिर्फ हथियार उठाने में नहीं बल्कि कर्तव्य को निभाने में होता है। चाहे वो निजी जीवन में कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना हो, सबसे पहले देश है जो कि हमारे दिलों में बसता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ जो कि आपके दिल को छू जाए। धन्यवाद।